Hello everyone, I am back with my another YouTube video. So the topic of today's video is elasticity of demand and the degrees of elasticity of demand. Let's understand the concept together. Elasticity of demand. But before understanding the degrees of elasticity, we should be clear with the meaning of elasticity of demand. देखो, अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी कम होती है. फॉर एग्जाम्पल, मान लो मेरे हाथ में पेन है. अगर मैं इसका प्राइस बढ़ा दूंगी तो क्या आप इसकी डिमांड करोगे? कम करोगे कंपैरेटिवली. लेकिन अगर मैं इसको सस्ता कर दूंगी तो आप इसकी डिमांड ज़्यादा करोगे. सो प्राइस एंड क्वांटिटी हैव इनवर्स रिलेशनशिप. लेकिन अगर प्राइस कम करने की वजह से आप इसकी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाओगे उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी. एक कंज्यूमर कैसे अपने रिस्पॉन्सेस को चेंज कर रहा है, कितनी वो क्वांटिटी बढ़ा रहा है और कितनी वो क्वांटिटी कम कर रहा है, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो इट इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. प्राइस में चेंज आने की वजह से क्वांटिटी में कितना चेंज आया, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब इसकी 5 डिग्रीज है. ठीक है, सबसे पहली डिग्री होती है इसकी परफेक्टली इलास्टिक. अब इसका क्या मतलब है परफेक्टली इलास्टिक? चलो समझते हैं. देखो डायग्राम से समझते हैं. परफेक्टली इलास्टिक क्या है? एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है जहाँ पे मेरा ईडी क्या है? इन्फिनिटी. दिस इज 0, दिस इज माई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस डिनोट्स प्राइस एंड दिस डिनोट्स क्वांटिटी. मेरा प्राइस ये है, इस पे मेरी क्वांटिटी पहले क्यू थी, अब मेरी क्वांटिटी Q1 हो गई. क्या इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि प्राइस सेम रहा और हमने क्वांटिटी इतनी बढ़ा दी एकदम से? सो दिस इज काइंड ऑफ एन इमेजिनरी सिचुएशन जिसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं है. अब मुझे ना इसका शेड्यूल बनाना है. मैं इसको कैसे लर्न करूँ? सिंपल खुद से बनाती हूँ शेड्यूल. मेरा प्राइस कॉन्स्टेंट है दोनों बार, है ना? मतलब हर बार मेरा प्राइस कितना है? 100. तो मेरी क्वांटिटी, लेट्स से पहले मेरी क्वांटिटी थी 500, अब मेरी क्वांटिटी हो गई 550. देखो प्राइस कांस्टेंट 100. मैंने क्या करा? क्वांटिटी बढ़ा दी 500 एंड 550. अब ना मैं बड़ी कंफ्यूजन होती है कि परफेक्टली इलास्टिक में ईडी इन्फिनिटी है या ईडी 0 है. इसको ना एक तरीके से याद रखते हैं. ये ना बेसिक मैथ्स है हमारी, जिसमें हम कहते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है? परसेंटेज चेंज in quantity demanded divided by percentage change in price. यही होता है. अब इसमें मैंने क्या बोला? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. कुछ परसेंट से ये बढ़ गया समथिंग, लेकिन प्राइस में तो चेंज नहीं आया. मतलब प्राइस का परसेंटेज चेंज 0 है. और कभी भी अगर मेरा डिनोमिनेटर में 0 आता है तो मैथ्स में ना हम उसको बोलते हैं कि वो चीज़ नॉट डिफाइंड है या फिर वो चीज़ ना इन्फिनिटी है. तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक की जब भी हम बात करते हैं इसका मतलब मेरा ईडी इन्फिनिटी है. एग्जाम्पल्स एज सच कोई एग्जाम्पल्स है ही नहीं, इमेजिनरी सिचुएशन है. देन इसके अंदर अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे? दैट इट इज अ सिचुएशन व्हेन देयर इज नो चेंज इन प्राइस ड्यू टू एनी चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट. सेकेंड डिग्री. सेकेंड आती है हमारी highly elastic, high elastic, more elastic. There are various names. Points being elasticity 1 से ज़्यादा है. चलो इसको समझते हैं. इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो इलास्टिसिटी में ना शेप्स बहुत मैटर करती हैं. ये ऐसे बनेगा बिल्कुल. मतलब पहले मेरा प्राइस था ये, दैट इज प्राइस एंड क्वांटिटी. मैंने ना प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया. प्राइस मैंने कितना कर दिया? P1. मैंने क्वांटिटी कितनी कर दी? Q1. तो डिमांड कर्व में यू आर लुकिंग एट द चेंज. कितना चेंज आ गया सिर्फ ज़रा सा प्राइस कम करने से. इसका ना खुद से एक शेड्यूल बनाते हैं. प्राइस क्वांटिटी. मेरा प्राइस पहले 100 था, सिर्फ अभी ना 90 रुपीज़ ज़रा सा कम हुआ. देखो कितना ज़रा सा कम हुआ, लेकिन क्वांटिटी देख रहे हो कितनी बढ़ गई. मतलब लेट्स से 500 से 900 की क्वांटिटी हो गई. मतलब बहुत इंक्रीज. इसका एग्जाम्पल होता है मेरे लग्जूरियस गुड्स. लग्जूरियस गुड्स में कार,
AC, रेफ्रिजरेटर, इन सारी टाइप की जो आइटम्स हैं वो मेरी आती है हाईली इलास्टिक डिमांड में। अगर इन लग्जूरियस प्रोडक्ट्स का हल्का सा भी हम प्राइस कम करते हैं तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। सो जितनी भी लग्जूरियस आइटम होती है वो सारी इसके अंदर आती है, ठीक है। इसके अंदर मेरा ED होता है मोर देन 1। मोर देन 1 क्यों? क्योंकि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मच मोर। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस वाले एग्जाम्पल में तो यहाँ पे परसेंटेज चेंज देखो कितना ज़्यादा है और इसके अंदर बहुत कम चेंज है। तो जब भी मेरा न्यूमरेटर ज़्यादा होगा डिनोमिनेटर से तो मेरा आंसर ऑब्वियसली मोर देन 1 आएगा। अगर मान लो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी मान लो 90 है और परसेंटेज चेंज इन प्राइस मान लो 10 है तो ऑब्वियसली आंसर विल बी मोर देन 1, है ना। ये सिर्फ लर्न करने का तरीका है, हमें इसको पेपर में नहीं लिखना, ये चीज़ें हमें एग्जाम्स में नहीं लिखनी, लेकिन दिस इज द कॉन्सेप्ट कि कैसे मोर इलास्टिक हाईली इलास्टिक में ED मोर देन 1 होता है, किस रीज़न की वजह से होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला। तो हमें कुछ भी चीज़ रट्टे नहीं मारने, क्रैम नहीं करना, समझना है। देन थर्ड कौन सा होता है हमारे पास? हमने अब तक 2 पढ़े, परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक। थर्ड होता है यूनिट इलास्टिक। देखो नाम से पता चल रहा है यूनिट मतलब इक्वल टू क्या होगा? यस राइट, इक्वल टू 1। सो इन यूनिट इलास्टिक एकदम स्ट्रेट 45 डिग्रीज के एंगल पे। सो अर्लियर माई प्राइस वॉज दिस एंड माई क्वांटिटी वॉज दिस, प्राइस रिड्यूस्ड, क्वांटिटी इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। सो माई ED इज 1 हियर। शेड्यूल बनाते हैं खुद से। 100, let's say price reduced to half. So my quantity was 500. Now my quantity increased to 50%. That is 750. So price 50% से कम हो गया, quantity 50% से increase हो गई। तो इस टाइप के गुड्स क्या है मेरे? यूनिट इलास्टिक है। मतलब इस टाइप की डिमांड इज यूनिट इलास्टिक जहाँ पे प्रोपोर्शनेट चेंज है। देखो 50% क्वांटिटी में चेंज और 50% प्राइस में चेंज। सो ये क्या हो गया? दिस इज 1। सो इस केस में मेरा ED 1 आया क्योंकि जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी में और प्राइस में वो सेम है, ठीक। तो अब तक हमने 3 पढ़े, कौन कौन से? एक हमने बोला परफेक्टली इलास्टिक, फिर हमने बोला मोर इलास्टिक, देन यूनिट इलास्टिक। अब हमारा आता है लेस इलास्टिक डिमांड। चलो लेस इलास्टिक देखते हैं। लेस इलास्टिक में हमने क्या बोला? सी, ये हमने शेड्यूल बनाया। अब ये ऐसे बनाएंगे बिल्कुल, ठीक है। मान लो मेरा प्राइस है पहले PQ, अब मैंने प्राइस ना इतना ज़्यादा कम कर दिया और क्वांटिटी सिर्फ मेरी इतनी सी बढ़ी। सो P1 एंड Q1, ये तो बहुत सारा सा चेंज आया है ना। सो हियर ED इज लेस देन 1। X, Y, 0, क्वांटिटी एंड प्राइस। शेड्यूल बनाए खुद से। प्राइस, क्वांटिटी। So earlier my price was 100. Now let's say it has reduced to 10 rupees. Now my quantity was earlier 500. It increased to just 550. You know, this happens with the case of fruits, vegetables, all my perishable items, all my basic normal day life goods होते हैं उनके अंदर आता है। अगर कोई वेजिटेबल है, अगर उसका प्राइस कम हो जाएगा, क्या हम उसकी क्वांटिटी बिल्कुल मोर देन डबल कर देंगे? नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा ले आएंगे, दैट्स इट, उससे ज़्यादा हम नहीं लेकर आएंगे। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स हैं वो मेरे लेस इलास्टिक में आते हैं। देखो कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले पे गए, लेस इलास्टिक, लेट्स से ये 10% का इंक्रीज़ है और लेट्स से ये 90% का डिक्रीज़ है। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना हुआ? 10। और प्राइस में कितना चेंज आया? 90। सो ऑब्वियसली जब मेरा न्यूमरेटर कम होगा डिनोमिनेटर से तो मेरा आंसर लेस देन 1 आएगा हमेशा, ठीक है। चलो अब तक हमने क्या करे? हमने 4 बोले, 4 टाइप की इलास्टिसिटीज। कौन कौन सी बोली? परफेक्टली इलास्टिक, मोर इलास्टिक, देन यूनिट इलास्टिक एंड लेस इलास्टिक। लास्ट आती है मेरी परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक ना इसका ऑपोजिट है। यहाँ पर प्राइस एक स्ट्रेट लाइन थी, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? क्वांटिटी को स्ट्रेट लाइन कर देंगे, सिंपल। चलो बनाते हैं। किसको स्ट्रेट लाइन करना है? क्वांटिटी को स्ट्रेट लाइन करना है। ये लो
क्वांटिटी स्ट्रेट लाइन हो गई. सो हियर माई क्वांटिटी विल रिमेन सेम. चाहे मेरा प्राइस ये है, चाहे मेरा प्राइस ये है, सो माई ED will be equals to 0. So this is x axis, y axis, price, quantity and 0. Schedule खुद से बनाएंगे. Price, quantity. देखो quantity सेम है 500 और 500. Price चेंज कर देते हैं. कैसे करेंगे? मान लो पहले 10 रुपये था, 5 रुपये कर दो. इसको फॉर्मूले में पुट करके देखें क्या ये फिट बैठ रहा है. ED 0 आ रहा है. देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, देयर इज नो चेंज, दैट इज 0. प्राइस में मान लो 50% का चेंज है. एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज ऑलवेज 0. सो व्हेन योर न्यूमरेटर इज 0, योर आंसर विल ऑलवेज बी 0. तो ये तो चलो फिट बैठ गया कि मेरा इलास्टिसिटी 0 आ गया. बट अब इसके एग्जाम्पल्स कहाँ पे? इसका बेस्ट एग्जाम्पल है नेसेसिटी गुड्स. मान लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं शुगर का. ठीक है. Earlier, what used to happen when you used to have your tea, milk or coffee or whatever, ठीक है, your mom used to put 1 teaspoon of sugar in that. Now the price of sugar, let's say from 20 rupees reduced to 10 rupees per kg. क्या अब ऐसा होगा कि शुगर सस्ती आ रही है तो एक की जगह 2 teaspoons डालना शुरू कर दोगे? नॉट पॉसिबल है ना. तो हमारी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी. अगर हम 1 टीस्पून कंज्यूम कर रहे हैं तो हम हमेशा 1 टीस्पून ही कंज्यूम करेंगे, हम उसकी क्वांटिटी नहीं इंक्रीज करेंगे. तो इट मीन्स द डिमांड इज परफेक्टली inelastic. Clear? I hope the concept is clear. Still, if you have any doubt, you can message me on my mail ID and you can drop your doubts in the comment box given below. Thank you so much for watching. Do subscribe to my channel.